आज हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन है एफिनिटीज़ ऑफ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम पहले है क्या? साइक्लोस्टोम एक मछली है जो कैसी है, प्रिमिटिव जॉलेस वर्टिब्रेट्स है जो सुपर क्लास अगेंथा में आती है। अगेंथा में वही रखा जाता है जिसके पास क्या नहीं होते, दांत नहीं होते। इस ग्रुप में मेनली दो लिविंग एग्जाम्पल मिलता है, यानी कि लिविंग एग्जाम्पल का मतलब जो अभी तक प्रेजेंट है। लैम्प्रे जिसको पेट्रामाइजोन कहते हैं और हैगफिश जिसको माइक्सिन कहते हैं। ये वर्टिब्रेट इवोल्यूशन के स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैसे ह्यूमंस बने, कैसे इवोल्यूशन हुआ, एक के बाद एक लोग कैसे बने। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। नीचे जनरल ऑर्गेनाइजेशन और एफिनिटीज़ की बात की गई है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इनकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी कैसे बनी। पहला, बॉडी शेप। जनरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर का ढांचा कैसे बना। साइक्लोस्टोम का बॉडी इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा। ईल लाइक, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल देखा है किसी चीज़ को? सिलेंडर क्लास बुक में मैथ में बनाया होगा सिलेंड्रिकल। तो ऐसे मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक। बॉडी में पेयर्ड फिन्स, पेक्टोरल और पेल्विक एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड फिन्स मैंने आपको काफ़ी बार बताया कौन कौन से होते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक ये एब्सेंट होते हैं। सिर्फ मीडियन फिन प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्किन जो होती है स्मूथ होती है, यानी कि चिकनी होती है। स्केललेस होती है, यानी कि स्केल नहीं पाए जाते। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। एग्जाम्पल, पेट्रामाइजोन या लैम्प्रे ईल जैसा बॉडी शेप होता है। पेट्रामाइजोन या लैम्प्रे जो है उसका बॉडी शेप कैसा होगा, ईल जैसा। ठीक। एक्सेप्शन की बात करते हैं। हैंगफिश में फिन्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, यानी कि जहाँ पेयर्ड फिन्स तो एब्सेंट हैं ही, पर मीडियन फिन्स भी एब्सेंट है हैंगफिश में। और फिशेस जो हैं साइक्लोस्टोम के, उसमें पेयर्ड फिन्स एब्सेंट हैं, मीडियन फिन्स सब भी प्रेजेंट है, परंतु हैगफिश एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ना पेयर्ड फिन्स है और ना ही मीडियन फिन्स होते हैं। ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, माउथ। और जो इनका माउथ सर्कुलर सकिंग टाइप का होता है, इसीलिए इनका नाम साइक्लोस्टोमा पड़ा। इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर यानी कि गोल होता है। सकिंग यानी किसी से खून चूसने वाला टाइप। तुमने देखा मॉस्किटो खून सक करता है, खून चूसता है, इसी तरीके से इनका माउथ होता है। साइक्लोस्टोम दो वर्ड से मिलके बना है, साइक्लो प्लस स्टोमा। साइक्लो का मतलब सर्कुलर होता है, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ठीक। इसमें ट्रू जॉस एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो असली दांत है वो तो नहीं है, परंतु इनके अंदर माउथ के अंदर हॉर्नी टीथ और रेस्पिंग टंग होती है। हॉर्नी टीथ यानी कि दांत जो हैं उसमें कांटेदार नुकीली निकली होती है, पर ये असली असली ट्रू जॉस नहीं है, असली दांत नहीं है। जो होस्ट को स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, या रेस्पिंग टंग का मतलब क्या होता है? स्क्रैप का मतलब होता है घिसना, और रेस्पिंग टंग का मतलब होता है ऐसी जुबान जो किसी चीज़ को घिस घिस कर निकाल सके, यानी कि किसी चीज़ को वो घिस घिस कर, जैसे हम किसी चीज़ को खा रहे हैं तो उसे घिस घिस के खा सकें। ठीक। तो रेस्पिंग टंग का मतलब यही है। लैम्प्रे फिश पर अटैक होकर ब्लड को सक करता है, यानी कि पैरासाइट फीडिंग है। केवल साइक्लोस्टोम में लैम्प्रे एक ऐसा है जो पैरासाइटिक है, जो होस्ट के अंदर जाके रहता है। ठीक है, उसके ब्लड को सक करता है। होस्ट के बाहर मतलब चिपक जाता है और उसके ब्लड को सक करता है। अब हैगफिश मोस्टली स्केवेंजर्स होते हैं, यानी कि डेड फिशेस का टिश्यू खाते हैं। स्केवेंजर्स का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाए। तो ये क्या करते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं, तो डेड टिश्यू को खाते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। इसका स्केलेटन कार्टिलेजनस होता है। कार्टिलेजनस स्केलेटन का मतलब है बोन्स इसमें क्या नहीं, प्रेजेंट नहीं होंगी। नोटोकॉर्ड लाइफ भर प्रेजेंट होती है, जिंदगी भर इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। वर्टिब्रेट फुली डेवलप्ड होते हैं, वर्टिब्रेट फुली डेवलप नहीं होते। वर्टिब्रेट फुली डेवलप
डेवलप का मतलब क्या है? वर्टिब्रे का मतलब होता है लार्वा। लार्वा और एडल्ट के बीच में जो अंतर आता है उसको वर्टिब्रे बोलते हैं। तो वर्टिब्रे फुली डेवलप नहीं होते का मतलब ये है कि लार्वा और जो यंग वन यानी कि जो एडल्ट बना उसमें हमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता, यानी कि एक जैसी अवस्था या एक जैसे दिखते हैं वो। ठीक, जैसा एडल्ट होगा वैसे ही लार्वा होंगे। एग्जाम्पल, लैम्प्रे में पेरिस्टेंसिस नोटोकॉर्ड है। लैम्प्रे जो है उसमें पेरिस्टेंसिस नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? लैम्प्रे में जीवन भर नोटोकॉर्ड रहेगी। एक्सेप्शन, कुछ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक होता है, पर साइक्लोस्टोम में लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो पुराने कुछ जीव हैं उनमें क्या है, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक प्रेजेंट था, परंतु साइक्लोस्टोम में जीवन भर प्रेजेंट है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिंपल होता है यानी कि सादा होती है। टू स्टोमच एब्सेंट होता है, यानी कि इस पर स्टोमच एब्सेंट है, ट्रू। तो ऐसे पार्शियली होगा, स्पेशली लैम्प्रे में स्टोमच पाया ही नहीं जाता। इंटेस्टाइन में टाइफ्लोसेल हो सकता है, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और टाइफ्लोसेल क्या है? ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो क्या करती है, डाइजेशन में मदद करती है, किसी चीज़ को पचाने में ज़्यादा से ज़्यादा पचा सके। इसीलिए ये सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। लैम्प्रे होस्ट का ब्लड या बॉडी फ्लूइड सक करता है। जो लैम्प्रे है वो होस्ट का ऊपर जाकर चिपक जाता है, उसका ब्लड या उसकी बॉडी फ्लूइड को सक करता है, यानी कि चूसता है। एक्सेप्शन, हैगफिश डेड एनिमल्स को फ्लैश करती है, यानी कि फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो जो हैगफिश है वो डेड एनिमल का मांस खाती है। अब हमारा 5वां पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन गिल पाउचेस से होता है, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या पाया जाता है, गिल्स के पाउच पाए जाते हैं। यूजुअली 6 से 15 पेयर गिल सैक प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 से 15 रेस्पिरेशन के लिए गिल सैक प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, लैम्प्रे में 7 पेयर ऑफ गिल्स पाउचेस पाए जाते हैं। 7 पेयर का मतलब 14 गिल्स पाउचेस, यानी कि 14 सिंगल एक एक करके जोड़ो तो 14 है, और 7 पेयर यानी कि जोड़ी में है। ठीक, किसमें? लैम्प्रे में। एक्सेप्शन, हैंगफिश में ओपनिंग का नंबर स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब वैसे 6 से 15 पाए जाते हैं, परंतु हैगफिश जो है उसमें ओपनिंग का नंबर यानी कि उसमें कितने छिद्र होंगे उसका नंबर वेरी करता है कि उसकी कौन सी स्पीसीज है। ठीक, अब 6वां पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेशन फ्लो होगा। हार्ट टिपिकली 2 चैम्बर होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है, यानी खून में आरबीसी पाई जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, लैम्प्रे में वेल डेवलप्ड हार्ट होता है, यानी कि अच्छे से हार्ट बना होगा उनका। 7वां पॉइंट नर्वस सिस्टम या सेंस ऑर्गन। इनका ब्रेन सिंपल होता है, सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल होती है जिसको मोनोराइन कंडीशन प्रेजेंट होता है। अब सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल का मतलब क्या है, इनके जो नाक होता है नाक में एक ही छेद होता है जिसको हम लोग मोनोराइन कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। तो इसमें सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, और वहीं में हम लोगों की नाक में 2 छेद होते हैं। इनकी नाक में क्या होते हैं, 1 छेद होते हैं। इनसे इनको क्या होता है कि ये एक ही जगह फोकस कर सकते हैं। हम लोग अपनी दोनों नाक से सांस लेते हैं। आइज लैम्प्रे में फंक्शनल होती है। आइज प्रेजेंट सब में होती है, परंतु लैम्प्रे में सबसे अच्छी तरीके से काम करती है, इसीलिए कहते हैं आइज लैम्प्रे में फंक्शनल होती है, या लैम्प्रे में वेल डेवलप्ड आई होती है। एग्जाम्पल मान लो। एक्सेप्शन, हैगफिश में आइज रूडिमेंट्री या डीजेनरेट्स होती है। रूडिमेंट्री यानी कम विकसित, या डीजेनरेट यानी कि अच्छे से बनी नहीं होती। हैगफिश में आइज होती, हैगफिश में भी आई है पर उसका अच्छे से विकास नहीं हुआ होता है।
अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइक्लोस्टोम डायोसियसिस यानी सेक्सेस सेपरेट, यानी कि सेक्सेस जो है वो अलग अलग है, मेल और फीमेल दोनों अलग हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहरी फर्टिलाइजेशन। गोनेट सिंगल होती है, पेयर्ड नहीं। गोनेट एक पाई जाती है, सिंगल होती है। और वहीं ह्यूमंस में गोनेट किस में होती है? पेयर्ड्स में होती है। यहाँ पे सिंगल है, ठीक। एग्जाम्पल, लैम्प्रे स्पेनिंग रिवर में करती है, यानी कि लैम्प्रे जो है जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो स्पेनिंग करती है, यानी एक छोर से दूसरे छोर पे चली जाती है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट। लैम्प्रे में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वल स्टेज एमोकोइटिस लार्वा कहते हैं, यानी कि जो लैम्प्रे है उसमें लार्वा प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और उस लार्वल स्टेज का नाम क्या है? अमोसिटस लार्वा। ये लार्वा एम्फिओक्सिस जैसा लगता है। एग्जाम्पल, एमोसिटस लार्वा फिल्टर फीडर होता है। अब ये फिल्टर फीडर क्या होता है? फिल्टर फीडर ये होता है कि पानी के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं या सूक्ष्म जो कण पाए जाते हैं उसको छान कर खाने वाले को फिल्टर फीडर कहते हैं। तो ये दोनों लार्वाओं की क्या है? सिमिलैरिटीज़ है। एक्सेप्शन, अब इसमें एक्सेप्शन है। हैगफिश जो है इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज नहीं होती, यानी कि इसमें सीधे चाइल्ड बनता है, तो इसमें लार्वल स्टेज क्या होगी? एब्सेंट हो गई। अब बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम या लैम्प्रे, पेट्रामाइजोन, हैगफिश, माइक्सिन वर्टिब्रेट इवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर प्रिमिटिव कॉर्डेट जैसे होते हैं और कुछ ट्रू वर्टिब्रेट जैसे, यानी कि ये जो फिशेज हैं साइक्लोस्टोम ये कुछ पुरानी जीवों जैसी मिलती हैं और कुछ नई जीवों जैसी जो विकसित जीव कहलाते हैं। ऐसी सिमिलैरिटीज़ को एफिनिटीज़ कहते हैं। अब ऐसी जो विशेषताएं हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एफिनिटीज़। नीचे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ एफिनिटीज़ पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो इनकी पहले तो एफिनिटीज़ मिलती है, एफिनिटीज़ विथ प्रोटोकॉर्डेट यानी कि सिफेलोकॉर्डेट जिसको एम्फिओक्सिस भी बोलते हैं। साइक्लोस्टोम का कुछ रिलेशन प्रोटोकॉर्डेट स्पेशली एम्फिओक्सिस से मिलता है। एम्फिओक्सिस से कैसे मिलता है? क्योंकि इनका जो लार्वा है वो एम्फिओक्सिस के तरीके से ही पाया जाता है। सिमिलैरिटीज़, पहली सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं हम लोग। पेरिस्टेन नोटोकॉर्ड, यानी कि जीवन भर नोटोकॉर्ड का पाया जाना। साइक्लोस्टोम में नोटोकॉर्ड लाइफ भर रहती है, बिल्कुल एम्फिओक्सिस की तरह, और एम्फिओक्सिस में भी नोटोकॉर्ड क्या रहती है? लाइफ भर रहती है। गिल स्लिट प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली प्रिमिटिव और सिंपल होता है। प्रिमिटिव और सिंपल का मतलब जिसकी बॉडी में कुछ ज़्यादा वेल डेवलप्ड चीज़ें ना पाई जाएं, यानी कि साधारण अंग पाए जाएं। वेल डेवलप्ड अंग को ऐसे होते हैं जैसे कि जॉस का पाया जाना, यानी कि दांतों का पाया जाना। तो इनकी बॉडी रिलेटिवली सिंपल और प्रिमिटिव होती है, ठीक। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का। अमोसिटस लार्वा रिजेंबल करता है एम्फिओक्सिस की तरह, यानी कि जो लैम्प्रे का लार्वा है अमोसिटस उसका स्ट्रक्चर और फीडिंग पैटर्न एम्फिओक्सिस की तरीके से होता है, यानी कि जो खाना ये लोग खाते हैं और जो इनका शरीर उनका ढांचा कैसा होता है? एक जैसा होता है। पाँचवा एंडोस्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब एंडोस्टाइल क्या है? एंडोस्टाइल का मतलब होता है सर्पल या शंख जैसी संरचना होती है जो गले के पास पाई जाती है। कैसी संरचना? सल्क या सिल्पर जैसी, जो कहाँ पाई जाती है? गले के पास पाई जाती है, जो सपोर्ट देने का काम करती है, जो क्या करेगी? इसे सपोर्ट देगी। अब यही संरचना आगे जाके वर्टिब्रे हड्डी बनाती है, वर्टिब्रे कॉलम बनाती है, यानी कि हड्डी आगे जाके एंडोस्टाइल ही बनाएगा। तो ये क्या है? ये थोड़ा सिंपल फॉर्म है, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ की बनी हुई होती है।
एमिलोमाइसीड लार्वा में एंडोस्टाइल होता है एम्फियोक्सिस जैसा। ठीक है, तो ये आगे जाके इवोल्यूशन पॉइंट दिखा रहा है कि आगे जाके हायर वर्टिब्रेट्स में ये वर्टिब्रल कॉलम का काम करेगी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस। प्रोटोकॉर्डेट में क्रेनियम और ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोटोकॉर्डेट में क्रेनियम यानी कि सिर और ब्रेन दोनों ही एब्सेंट होते हैं। साइक्लोस्टोम में प्रिमिटिव क्रेनियम या ब्रेन प्रेजेंट होता है, वहीं प्रोटोकॉर्डेट में क्रेनियम और ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। यानी साइक्लोस्टोम में प्रिमिटिव क्रेनियम है यानी कि ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें जो है मस्तिष्क पाया जाता है, परंतु किस टाइप का पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का। और इनमें क्या है ही नहीं प्रोटोकॉर्डेट में। अब प्रिमिटिव क्रेनियम का मतलब क्या होता है, सिर का ढांचा जो छोटा होगा तो उसमें कम विकसित होगा। ठीक, सिर का आकार भी छोटा हो जाता है इसके कारण। अब कंक्लूजन, इसलिए साइक्लोस्टोम को प्रोटोकॉर्डेट वर्टिब्रेट के बीच का इवोल्यूशनरी लिंक माना जाता है। इसीलिए हम लोग साइक्लोस्टोम को प्रोटोकॉर्डेट के बीच का इवोल्यूशनरी लिंक मानते हैं, यानी कि पहले प्रोटोकॉर्डेट्स रहे होंगे फिर साइक्लोस्टोम बने होंगे। एफिनिटीज विथ फिशेस, अब फिशेस के साथ एफिनिटीज मिलती हैं। साइक्लोस्टोम का कुछ रिलेशन ट्रू फिशेस से मिलता है, यानी कि जो असली फिशेस हैं उनसे साइक्लोस्टोम का कुछ रिलेशन मिलता है। सिमिलैरिटीज, पहला एक्वेटिक हैबिट, दोनों एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं यानी कि दोनों पानी में रहते हैं। गिल्स से रेस्पिरेशन होते हैं इनमें। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम, वाटर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाटर वाइब्रेशन डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, पानी में कैसा हलचल हो रहा है, किधर कौन प्रेजेंट है और उनको डायरेक्शन मिलता है, तो ये सब लेटरल लाइन सिस्टम की हेल्प से होता है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। फिशेस में क्या होता है, जॉज एब्सेंट। साइक्लोस्टोम में जॉज नहीं होते जबकि फिशेस में जॉज प्रेजेंट होते हैं। कौन सी, जो ट्रू फिशेज हैं उनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं परंतु साइक्लोस्टोम में जॉज नहीं होते। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट का मतलब क्या है, साइक्लोस्टोम में पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स एब्सेंट होते हैं और वहीं फिशेस में ये पाए जाते हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर, साइक्लोस्टोम का स्केलेटन मोस्टली कार्टिलेजिनस और प्रिमिटिव होता है। बताओ इनका स्ट्रक्चर जो साइक्लोम है इनका प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, वहीं फिजिक्स का स्ट्रक्चर एडवांस माना गया है। अब तीसरा पॉइंट, एफिनिटीज विथ वर्टिब्रेट्स के साथ एफिनिटीज। ठीक, साइक्लोस्टोम में कई फीचर्स ट्रू वर्टिब्रेट जैसा होता है यानी कि ट्रू वर्टिब्रेट से मिलता हुआ। पहली सिमिलैरिटी क्रेनियम का प्रेजेंट होना। क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल लाइक क्रेनियम होता है। ब्रेन को जो बचाता है यानी कि मस्तिष्क को जो बचाता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। तो इनमें साइक्लोस्टोम में क्रेनियम प्रेजेंट है, तो हायर वर्टिब्रेट्स में भी क्रेनियम प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड ब्रेन, वर्टिब्रेट टाइप्स में ब्रेन प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट ब्रेन प्रेजेंट है। क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स कंप्लीटली नेटवर्क होता है यानी कि वेन्स और आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता है। तो ये कैसे मिल रहे हैं, यानी कि वर्टिब्रेट जैसे ये मिल रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। सेंस ऑर्गन, इसमें आइज, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स और लेटरल लाइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जो इनको मदद करते हैं सेंस करने में। हेयर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे हेयर की जगह हार्ट कर लेना। कैसा हार्ट होता है, फंक्शनल हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है। तो इसमें क्या हार्ट प्रेजेंट है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस। वर्टिब्रल कॉलम पुअरली डेवलप्ड है। ट्रू वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें एंडोस्टाइल पाया जाता है जो कि आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा। तो इसमें जो एंडोस्टाइल है वो पुअरली डेवलप्ड होती है जो आगे जाके स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, परंतु इसमें प्रेजेंट है परंतु डिफरेंस भी है। साइक्लोस्टोम में वीक या एब्सेंट होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, यानी कि वर्टिब्रेट में पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि हायर फिशेज में जो हैं पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट है। लिम्स या फिन्स, लिम्स जानते हो,
लिम्स जैसे हाथ और पैर को बोल देते हैं, और इनकी जगह हम लोगों ने फिन्स ले लिया। तो इसमें पेयर्ड फिन्स या लिम्स प्रेजेंट होते हैं और वहीं ये एब्सेंट है। तो ये क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए। अब बात करते हैं एफिनिटीज विथ एनालिट्स। इसमें माइनर सिमिलैरिटी इसकी एनालिट्स से भी मिलती है। कुछ साइंटिस्ट ने एनालिट्स को भी सुपरफिशियली सिमिलैरिटीज बताई है। एनालिट्स को भी सुपरफिशियली सिमिलैरिटीज बताइए कुछ साइंटिस्ट ने, सभी ने नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी एनालिट्स की तरह इलोंगेटेड और वॉर्म लाइक जैसा लगता है। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या है। साइक्लोस्टोम ट्रू कोऑर्डिनेट है और वहीं एनालिट्स इनवर्टिब्रेट है। ये ट्रू कोऑर्डिनेट है और एनालिट्स इनवर्टिब्रेट है, यानी वर्टिब्रा ही नहीं है, इसीलिए इसे सुपरफिशियल माना जाता है। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी तरह का। ठीक है, ठीक। 5वां पॉइंट, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। साइक्लोस्टोम इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट है, यानी बहुत पुराना लिविंग, अभी जो जिंदा है। जो हम लोगों ने पहला ऑस्टेकोडर्म पढ़ा वो कौन सा था, जो डेड हो चुके, अभी जो जिंदा नहीं है। और ये कौन से लिविंग वर्टिब्रेट है। ये जॉलेस स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट दोनों करेक्टर्स मिलते हैं, यानी कि प्रोटोकॉर्डेट के भी करेक्टर मिलते हैं और वर्टिब्रेट के भी करेक्टर्स इनमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ठीक, इवोल्यूशनरी पॉइंट से ये है। कंक्लूजन, साइक्लोस्टोम एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन मैगजीन वर्टिब्रेट इवोल्यूशन की स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, यानी कि इवोल्यूशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, यानी विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इम्पॉर्टेंट है। इनके करेक्टर्स एनालाइज करने से पता चलता है कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट जो इवोल्यूशन के लिए अर्ली स्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो पुराने वर्टिब्रेट हैं वो ऐसे ही होंगे। पहला, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट नेचर। साइक्लोस्टोम को मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट माना जाता है। इनमें वर्टिब्रेट के बेसिक करेक्टर्स मिलते हैं, यानी कि ये प्रिमिटिव यानी पुराने वर्टिब्रेट माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ करेक्टर्स मिलते हैं। पहला, क्रेनियम स्कल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन या सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड हार्ट होता है। ये सब अगर ऑर्गन प्रेजेंट है तो ये सारे क्या, ब्रेन वर्टिब्रेट है, परंतु इसमें थोड़ी थोड़ी कमी है, इसीलिए इसे प्रिमिटिव बोल दिया शुरुआती के समय। लेकिन प्रिमिटिव भी होते हैं, जैसे जॉस का एब्सेंट होना, पेयर्ड फिन एब्सेंट होना, पेरिस्टाल्सिस नोटोकॉर्ड। ये फीचर्स दिखाता है कि वर्टिब्रेट इवोल्यूशन की अर्ली स्टेज पर था, यानी कि जो एडवांस वर्टिब्रेट है उनमें नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, परंतु साइक्लोस्टोम में नोटोकॉर्ड लाइफ पर प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर पेयर्ड फिन्स एब्सेंट हैं और वहीं इसमें लिम्स पाए जाते हैं, और जॉज यानी कि वर्टिब्रेट में जॉज भी पाए जाते हैं। तो इन सब कंडीशन की वजह से हमने इन्हें प्रिमिटिव यानी पुराना रखा। अब बात करते हैं ट्रांजिशनल पोजीशन इन इवोल्यूशन। साइक्लोस्टोम एक ट्रांजिशनल ग्रुप की तरह काम करता है। ट्रांजिशनल का मतलब होता है बीच का ग्रुप। इनमें कुछ करेक्टर प्रोटोकॉर्डेट जैसे मिलते हैं, कुछ करेक्टर ट्रू वर्टिब्रेट जैसे, यानी कुछ करेक्टर इनके प्रोटोकॉर्डेट से मिलते हैं और कुछ ट्रू वर्टिब्रेट से यानी कि एडवांस स्पीशीज से मिलते हैं। एग्जाम्पल, लैम्प्रे या लार्वा एमोसिटस स्ट्रक्चर जैसे फिल्टर फीडिंग हैबिटेट ब्रांकोस्टोमा में काफ़ी मिलता है, यानी कि ब्रांकोस्टोमा है उनका जो लार्वा है एम्फियोक्सिस, इसके तरीके से इनका खाने का तरीका और ढांचा मिलता है, जिससे पता चलता है कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट से हुआ है। इससे पता चलता है कि जो वर्टिब्रेट है, जो अभी एडवांस वर्टिब्रेट हैं, उनका ओरिजिन किससे हुआ है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट से हुआ है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉलेस स्टेज। साइक्लोस्टोम में जॉलेस वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट इवोल्यूशन से सबसे पहले जॉलेस फिशिस एगेंथा डेवलप्ड हुए। तो सबसे पहले कौन सी फिशिस बनी, जिनमें दांत प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, साइक्लोस्टोम उसी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। बाद में इवोल्यूशन के दौरान इनमें जॉट वर्टिब्रेट गैंथोस्टोमा डेवलप्ड हुए, यानी कि बाद में इसमें एडवांस मछलियाँ हैं जिसको हम लोग गैंथोस्टोमा बोलते हैं। पहले इनमें ऐसी फिशेस थी जो कौन सी नहीं थी, प्रिमिटिव टाइप की थी, इसीलिए साइक्लोस्टोम को लिविंग रिप्रेजेंटेटिव
को अर्ली वर्टिब्रेट का स्टेज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी लिंक। साइक्लोस्टोम को कई जूलॉजिस्ट कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। प्रोटोकॉर्डे जैसे एम्फिओक्सिस और हायर वर्टिब्रे जैसे फिशेस और वर्टिब्रे के बीच में ये लिंक स्पेशली लार्वल स्टेज और नोटोकॉर्ड पेरिस्टेंसिस के थ्रू समझा जाता है। स्पेशली क्या लार्वा स्टेज का पाया जाना इनमें एक सी जैसे एम्फिओक्सिस लार्वा मिलता है, ठीक, प्रोटोकॉर्डेट में, और नोटोकॉर्ड जीवन भर प्रेजेंट रहना, ये इनकी कनेक्टिंग लिंक है, ठीक, इवोल्यूशनरी लिंक भी कहते हैं जिन्हें। अब इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस, साइक्लोस्टोम की स्टडी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्टिब्रेट इवोल्यूशन को समझाने में हेल्प करता है कि कैसे एक के बाद एक लोग विकसित हुए। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर प्रिजर्व करता है, यानी कि जो पुरानी मछलियाँ हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स नई मछलियों में भी पाए जाते हैं। यह वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलोजेनी को भी क्लासीफाई करता है, यानी कि कैसे फाइलोजेनी, इनके एंसेस्टर कौन थे, उसको भी ये अच्छे समझाता है। तो फाइनल कंक्लूज़न जो हमारा है, इसे कंक्लूड किया जाता है साइक्लोस्टोम प्रिमिटिव जॉलेस वर्टिब्रेट जो वर्टिब्रेट इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इनमें प्रोटोकॉर्डेट और एडवांस वर्टिब्रेट दोनों कैरेक्टर मिलते हैं, इसीलिए इन्हें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस से ट्रांजिशनल ग्रुप की कनेक्टिंग लिंक के रूप में कंसीडर्ड किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है जो साइक्लोस्टोम है उसमें कुछ नई मछलियों जैसे भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ पुरानी मछलियों जैसे हैं। इसकी वजह से इनको क्या बोला गया, इनको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बोला गया।